डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। दीदी ने बताया कि मेरा गोत्र शांडिल्य है। इससे पहले दीदी ने चंडी पाठ किया, इससे पहले दीदी मंदिर मंदिर दर्शन कर रही थी, और इससे पहले आपने कभी भी दीदी को ये काम करते हुए नहीं देखा था। हाँ, उनकी किताब में उन्होंने ये मेंशन किया है कि वो जिस तरीके से पूजा और कर्मकांड में विश्वास रखती हैं, वो एक बहुत कहते हैं ऊपर वाले की बहुत बड़ी फॉलोवर है, और वो बंद कमरों में किया करती थी। तो फिर चुनावी रैली से ये काम क्यों? रीजू दत्ता, चूंकि वादा था, शुरुआत आपसे कर रही हूँ, जवाब दीजिए। रूबिका जी, आपको पता है कि शायद आपको पता होगा, दक्षिणेश्वर स्काई वॉक, जहां पर कुछ दिनों पहले हमारे प्रधानमंत्री जी भी आए थे, उन्होंने वो ममता बनर्जी ने बनवाया। दक्षिणेश्वर मंदिर का पूर्ण निर्माण और पूर्ण जो डेवलपमेंट होता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट ममता बनर्जी ने किया। कालीघाट स्काई वॉक ममता बनर्जी कर रहे हैं। 100 एकड़ जमीन उन्होंने इस्कॉन मंदिर को दिया है। तब क्या वो हिंदू नहीं थे, या तब चुनावी मौसम नहीं था? और मैं अवस्थी जी को एक चीज कहना चाहता हूं कि हमें आरएसएस से कोई बैर नहीं है, क्योंकि आरएसएस तो इलेक्शन में लड़ नहीं रही है। बट एक चीज उनको भी पता होना चाहिए कि ये देश का संविधान जो है, और उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर के हिस्सेदार है। और एक शायरी है ना, उसका आखिरी पंक्ति में बता देता हूँ कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, हिंदुस्तान किसी के बाप की थोड़ी है। तो इस देश की आजादी में सभी का खून मिला हुआ है। क्यों कट्टरता फैलाते हैं आप लोग? ओके, अवस्थी जवाब दीजिए। मजूमदार साहब रुको, मैं आऊंगी आपके पास। अवस्थी जी। हाँ, मैं स्वयं जवाब देने वाला था। रिजू जी, आपने सही कहा कि जैसे अल्लाह अकबर कहने वाला मुस्लिम नहीं होता, मुसलमान नहीं होता, ऐसे शांडिल्य अपना गोत्र बताने वाले भी कोई हिंदू नहीं होता, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और ना ही जो 30% के दम पे 4 पाकिस्तान बनाने की बात कहता है, उसको भी मैं मुसलमान नहीं मानता हूँ। इस देश में हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, सवाल इस देश के साथ कौन है और खिलाफ कौन है। अगर कोई 4 पाकिस्तान बनाने की बात कहता है तो आप उसको सिर्फ मुसलमान कह करके अलग कर देंगे क्या? रिजू जी, महत्वपूर्ण बात यह है, आपने किसी भी एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया कि 30 वहां पर यह बताइए कि टोलाबाजी हो रही है कि नहीं, कटमनी हो रही है कि नहीं, हिंसा हो रही है कि नहीं, तुष्टीकरण के नाम पर वहां पर उन्होंने कहा कि नहीं कि मैं दूध देने वाली गाय की लात भी सहूंगी। यह कहा था कि नहीं कहा था ममता बनर्जी ने? क्या क्या किया है उन्होंने इन 10 सालों में? पश्चिम बंगाल के ऐसे जिले हैं जहां पर मंदिर में लोग हिंदू अपनी घंटियां तक नहीं बजा सकते। ये हालत हो गई है वहां पर। आपका मंत्री कहता है कि आइए पाकिस्तान के रिपोर्टर को आइए आपको मिनी पाकिस्तान दिखाता हूं, आपको मिनी पाकिस्तान दिखाता हूं। शांडिल्य गोत्र का लेकर के हम क्या करें? अगर मुझे वहां पर सरस्वती पूजन का हक नहीं है तो आपके शांडिल्य गोत्र का मैं क्या करूंगा? आप शांडिल्य गोत्र करती हैं, आपका शांडिल्य गोत्र हो या आप पूजा पाठ करती, मुझे कुछ नहीं लेने देना, मुझे अपनी धार्मिक स्वतंत्रता से लेने देना है। आपने वहां पर सरस्वती पूजन बंद किया, आपने रामधनु को रंगधनु क्यों किया? रामधनु को रंगधनु क्यों किया? एक सवाल का जवाब दो आप, एक सवाल का जवाब दो। रामधनु को रंगधनु क्यों कहा? रामधनु को रंगधनु क्यों किया? किस धर्म के वेद में ये लिखा है कि कटारी नहीं सुन सकते ना, इसलिए आप सुन नहीं पाएंगे, आप सच्चाई को सुन नहीं पाएंगे, इसलिए बोलते हैं इतने बीच में। आप सच्चाई सुन नहीं सकते। बंगाल की जनता के मन में क्या है आप पहचान नहीं पा रहे हैं। आप नहीं समझ पा रहे हैं अभी। आपने जो अत्याचार किए हैं ना, बंगाल की जनता पर जो अत्याचार किए हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। दोनों रुकिए। रिजू दत्ता, एक सेकंड। मैं क्योंकि शो को बहुत लोग देखते हैं और मैं कोई भी चीज़ गलत यहाँ इस शो के जरिए नहीं दर्शकों तक पहुँचाना चाहती हूँ। अब निजेश अवस्थी जी, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी जगह है जहाँ पर मंदिर में घंटियाँ बजाने से कोई बंगाल में डर रहा है। ये तो क्लैरिटी है। मजूमदार साहब, ऐसा है? मैं बताता हूँ, मैं इसलिए बता देता हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ, नादिया जिले में और एक हाँ, मजूमदार जी एक सेकंड रुक जाइए, चूंकि उन्होंने आरोप लगाया। 20 सेकंड उनको देने दीजिए, फिर उनके पास खबर का। मैं व्हाट्सएप और सोशल मीडिया की खबर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जिम्मेदार चैनल की रिपोर्टिंग की बात कर रहा हूँ। मैं इसलिए ये नहीं कहता, मैं खुद इस बात के लिए होता हूं कि मैं किसी भी ऐसी बात को ना कहूं जिसमें जरा सा भी। ऑलराइट, अवस्थी जी रुक जाइए। ओके, अवस्थी जी रुक जाइए। मजूमदार साहब बताइए, ऐसा कौन सा इलाका है जहां पर घंटी नहीं बज रही है मंदिर? पश्चिम बंगाल में लास्ट 10 सालों में ममता बनर्जी के रिजीम में सांप्रदायिक शक्तियां बहुत बड़ी है। और पश्चिम बंगाल में सरस्वती पूजा सब स्कूल में होती थी, मुस्लिम स्टूडेंट में भी उसमें पार्ट लेती थी। लेकिन
जब से सरकार आई ये हिंदू और मुस्लिम के बीच में दरार करने में लगी हुई है। मुअज्जिमों को पैसा देना, इमामों को पैसा देना और हिंदुओं को वंचित रखना, इससे बहुत सारे स्कूलों में ऊंट का पिटारा लेके बैठ गए ये बीजेपी के सारे नेता। नबी दिवस, अरे नबी दिवस भी यहाँ मनाया जाता है, सरस्वती पूजा भी मनाया जाता है। आप सुकांतो जी, आपके घर के बाजू के स्कूल में सरस्वती पूजा होता है, जहाँ जिसका उद्बोधन आप लोग करने जाते हैं। क्यों झूठ बोलते हैं? सरस्वती पूजा नहीं होता है। आप लोग सुनिए, चुप रहिए। रिजू दत्ता, मैं आपको मौका दूंगी, मुझे पहले सुन तो लेने दीजिए, मुझे सुन लेने दीजिए, फिर मैं मौका दूंगी। मजूमदार साहब एक सेकंड, ये बताइए मुझे कि कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहां पर सरस्वती पूजा होती है? बंद है सरस्वती पूजा? नहीं, बहुत सारे स्कूल है, आप आइए ना, मैं आपको दिखाता हूँ पश्चिम बंगाल में, जहां पे जैसे मुर्शिदाबाद, मालदा, इस्लामपुर यानी उत्तर दिनाजपुर का जो पार्ट है, मैं इस इलाके में रहता हूं, मैं जानता हूं कहां कहां बंद है। आप आइए, कैमरा लेके आइए, मैं आपको दिखाऊंगा। स्कूलों में बंद कर दिया गया कि स्कूलों में होगा तो वहां पे नबी डे भी मनाया जाएगा, लेकिन सरस्वती पूजा बहुत पहले से, सालों से पश्चिम बंगाल के स्कूलों में होती आई है। लेकिन जब से सरकार आई है, इन्होंने ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स शुरू की है, दादागिरी शुरू की, जो सांप्रदायिक शक्तियों की दादागिरी शुरू हुई, इसके लिए बहुत सारे स्कूलों में आप आइए, मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, जो लोगों का वोट लेके संसद भवन में जाकर बैठते हैं, इन्होंने कहा कि इनके इलाके में सरस्वती पूजा नहीं होती है। और दूसरा तो ये कि आप अपने घर में बैठ के डमरू बजा रहे हैं। हर जगह, हर स्कूल में सरस्वती पूजा होता है, क्रिसमस सेलिब्रेशन होता है, नबी दिवस पालन होता है और यहाँ पर लोहड़ी भी मनाया जाता है। ये एक ऐसा कॉस्मोपॉलिटन जगह है बंगाल, जहां पर जब पूरा देश में दंगे होते थे 1990 में, तब भी यहाँ पर शांति बनाए रखता था। आपको मैं रूबिका जी बंगाल का इतिहास बता देता हूँ। हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो बंगाल की सरकार बना, उन्होंने आप दोनों एक एक करके बात रखिए अपनी, प्लीज, कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है मजूमदार साहब, मुझे आपकी आवाज समझ में आई। आप ये कह रहे हैं कि कैमरा लेकर आइए बहुत से इलाके जहां पर सरस्वती पूजा नहीं हो रही है। ठीक है रिजू दत्ता, ओके रिजू दत्ता, ये चैलेंज अगर वो कर रहे हैं तो इसमें कोई तो दम होगा ना। मैं तो आपके इतने बड़े चैनल को इन्होंने बोला है ना, आपके बहुत वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर घूम रहे हैं, उनको बोलिए एक स्कूल दिखा दे जहाँ पर आज की डेट में सरस्वती। अच्छा, मैं तो भूल ही गई अभी तो, अरे भाई मैं तो भूल ही गई, आप दोनों के चैलेंज कैसे चलेंगे? अभी तो स्कूल चल ही नहीं रहे, कोरोना में असेंबली हो ही नहीं रही है। अब आप में से कौन सच कौन झूठ, इसका फैसला कौन कर पाएगा? अब रुक जाइए रिजू जी, अल्ताफ हैदर कुछ कहना चाह रहे हैं। अल्ताफ हैदर, अब ये जो देखिए, इतनी देर से हम देख रहे हैं कि यही जो कंपटीशन की बात मैंने की थी कि मेजॉरिटी अपीजमेंट हमेशा से रहा है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आज जनेऊधारी, अगर कांग्रेस के राहुल गांधी ये कहते हैं कि वो जनेऊधारी है और ममता जी आज वो भी सामने आ गई, तो ये कंपटीशन चल रहा है जो कम्युनल फोर्सेस आज कॉम्पीट कर रही है कि मेजॉरिटी वोट हमको चाहिए। ये कॉपीराइट बनाने की कोशिश हो रही है। हम डेवलपमेंट की बात हम शुरू से कर रहे हैं। हमारे ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज हमारा वोट लेके हमारे खिलाफ जो डेवलपमेंट हमारे साथ नहीं हुआ है, जो नाइंसाफी है उसकी बात कर रहे हैं और हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारे को स्कॉलरशिप दीजिए। आज आप देखिए हमारी कम्युनिटी में सबसे ज्यादा कोई पढ़ रहे हैं तो वो ये किस पार्टी का नेता कह रहा है? ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। हाँ, जिस पार्टी का नाम ही ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, आप कह रहे हैं कि ये सब कम्युनल हो गए। अरे सर, ऑक्सीमोरॉन सुना है इसका मतलब? आप जानते हैं ना कि मॉर्निंग में मैं सुबह आऊंगी। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।